की वीडियो में हम पर्यावरण में अध्याय 3 हमारे जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे जीव जंतु होते हैं, जिसे हमारे आसपास तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारे आसपास है ना, तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ जंतु आकार में बड़े होते हैं, कुछ जंतु आकार में बड़े होते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, तथा कुछ जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं, जैसे कुत्ता, बकरी, बिल्ली। इनमें पालतू जंतु, जिन जीव जंतुओं को हम अपने घरों में पालते हैं, उन्हें पालतू जीव जंतु कहते हैं। जीव जंतुओं को पालतू जीव जंतु उन जीव जंतुओं कहते हैं जो हम अपने घरों में पालते हैं, उनको हम पालतू जीव जंतु कहते हैं। जैसे गाय को हम पालते हैं, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता आदि, इन सभी को हम घरों में पालते हैं। पालतू जीव जंतु हमारी कई तरह से मदद करते हैं। जो पालतू जीव जंतु होते हैं वो हमारी कई तरह से सहायता करते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब दूध देने का काम करती है। बैल, ऊंट, गधा, घोड़ा, ये सारे बोझा ढोने के काम देते हैं। इनसे क्या सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। भेड़ से ऊन मिलती है, जो भेड़ होती है इससे हमें ऊन मिलती है। कुत्ता होता है, कुत्ता घर की रखवाली करता है। जो कुत्ता होता है वो अपने घर की रखवाली करता है। जंगली जंतु, पालतू जंतु के बारे में आपको बताया था। पालतू जंतु के बाद में जंगली जंतु। जो जंतु जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली जंतु कहते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो जंगल में रहते हैं, उनको जंगली जंतु कहते हैं। जैसे शेर, चीता, भालू, हाथी, हिरण आदि, ये सारे जंगल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। अब पक्षी, जो जीव जंतु हवा में उड़ते हैं उन्हें पक्षी कहते हैं। जो जीव जंतु होते हैं हवा में उड़ने वाले होते हैं उनको पक्षी कहते हैं। जैसे कौवा है, कबूतर है, चिड़िया है। पक्षी के दो पैर होते हैं, पक्षियों के दो पैर होते हैं, उनके दो पंख भी होते हैं और इनके एक चोंच भी होती है। जो पक्षी होते हैं इनके दो पैर होते हैं, दो पंख होते हैं, एक चोंच होती है। ये अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। जब ये आसमान में उड़ान भरते हैं तो अपने पंखों की सहायता से ये आसमान में उड़ान भरते हैं। ये घोंसलों में रहते। पक्षियों का निवास घोंसला होता है। ये अपने घोंसलों में रहते हैं। इनके घोंसले घास फूस तिनकों से बनाया जाता है। ये पेड़ों पर बना सकते हैं या अन्य कोई घरों में बना सकते हैं। कीट बहुत ही छोटे जंतु होते हैं। कीट होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे जंतु होते हैं। अधिकतर कीटों की 6 टांगें होती है। जो अधिकतर जो कीट होते हैं उनकी 6 टांगें होती है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनके पंख होते हैं, वो पंखों द्वारा उड़ते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं, अधिकतर कीटों से जो टांगें होती है वो टांगों द्वारा चलते हैं। सरीसृप, सांप, केंचुआ, अजगर, इनके पैर नहीं होते हैं, इसलिए रेंग कर चलते हैं। और छिपकली, कछुआ, गिरगिट के छोटे छोटे पैर होते हैं, इन्हें सरीसृप कहते हैं। सरीसृप जिनके कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे सांप, केंचुआ, अजगर, इनके पैर नहीं होते हैं, ये जमीन पर रेंग कर चलते हैं। कुछ इसमें जब सरीसृप ऐसे होते हैं जैसे छिपकली, कछुआ, गिरगिट, इनके छोटे छोटे पैर होते हैं, ये भी जमीन पर रेंग के चलते हैं, लेकिन इसके छोटे छोटे पैर होते हैं। तो सरीसृप उनको कहते हैं जो जिनके पैर नहीं होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले होते हैं और जिनके छोटे छोटे पैर होते हैं, इसको सरीसृप कहते हैं। अब है जंतुओं के आवास, यानी जंतुओं का मकान। जैसे अपना मकान होता है ना, वैसे जीव जंतुओं का भी मकान होता है। जैसे हम लोग मनुष्य घरों में रहते हैं, वैसे जंतु अलग अलग उनके घर होते हैं। सभी जंतुओं के आवास अलग अलग तरह के होते हैं। सभी प्रकार के जंतु होते हैं, इनके आवास, इनके घर अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे शेर गुफा में रहता है। शेर होता है ना, वो गुफा में रहता है, इनका घर गुफा होता है। घोड़ा अस्तबल में
यानी घोड़े का मकान को अस्तबल कहते हैं हम। घोड़ा अस्तबल में रहता है, अस्तबल जो घोड़े के मकान होते हैं उनको अस्तबल कहते हैं। चूहा बिल में, यानी चूहे का घर क्या होता है? बिल। आपने घरों में देखा होगा, घरों में छोटे छोटे बिल होते हैं, वो चूहों का घर होता है, चूहे इनके अंदर रहते हैं। पक्षी घोंसलों में, आपने पक्षी देखे होंगे जैसे चिड़िया, कौवा, तोता और भी जो पक्षी होते हैं उड़ने वाले, वो अपने क्या है घोंसलों में रहते हैं। उनके घोंसले लकड़ियों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे छोटे जो घास फूस की लकड़ी होती है, घास फूस से बनाए जाते हैं, तो ये पेड़ों पर बनाए जाते हैं। भेड़ बकरी बाड़े में रहती है। जो भेड़ बकरियां होती है इनका निवास स्थान बाड़ा होता है, लेकिन कुछ भेड़ बकरियां घरों में भी रहती है, कुछ लोग इनको अलग बाड़े में रखते हैं, तो ये इनका निवास स्थान है। मकड़ी, मकड़ी आपने देखा होगा, ये घरों में आपको मिल जाती है। ये दीवारों पर जाल बुनकर रहती है। जो पुराने जो मकान होते हैं या घर होते हैं जिसके साथ सामान नहीं होती है, उनमें क्या है वो जाला बना लेती है, जाल बुनकर अपना घर बनाती है और उसके अंदर रहती है। मधुमक्खी छत्ता बनाकर रहती है। जो मधुमक्खियाँ होती है वो अपना छत्ता बनाती है और उसके अंदर वो रहती है। तो मधुमक्खियों का निवास छत्ता होता है और मकड़ी का आवास जाल होता है। तो इन आपको पता है जैसे अपना आवास होते हैं, तो सभी जीव जंतुओं के अपने अपने आवास होते हैं और आराम से रहते हैं। अब ये इसके प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ आपको। अध्याय 3 पूर्ण हो गया, आपको समझा दिए हैं। अध्याय 3 हमारे जीव जंतु, ये आपको समझाया गया, पढ़ाया गया है। अब इसके प्रश्नोत्तर, पहले इनके रिक्त स्थान है, जो हमें रिक्त स्थानों भरना है। इनके अंदर ये जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को उचित शब्द छांट कर भरने हैं अपने रिक्त स्थान के अंदर। ये शब्द दिए हुए कुछ जो उचित लगते हैं वो अपने को रिक्त स्थान के अंदर भरना है। एक, कुत्ता घर की करता है। कुत्ता घर की क्या करता है? अगर मदद करता तो यहाँ पे मदद भरेंगे, अगर ऊन है तो ऊन भरेंगे, अगर रखवाली करता है तो रखवाली भरेंगे, अगर दूध है तो दूध भरेंगे। तो कुत्ता अपने घर की रखवाली करता है तो यहाँ पे क्या भरेंगे? रखवाली। रखवाली है यहाँ पे भर देंगे 1 नंबर के अंदर। दूसरा रिक्त स्थान, भेड़ से मिलती है। भेड़ से हमें क्या मिलती है? इसके अंदर लिखा हुआ, इसमें से जो उत्तर है वो भरना है। मदद मिलती है तो मदद भरेंगे, अगर ऊन मिलती है तो ऊन भरेंगे, अगर रखवाली मिलती है तो रखवाली भरेंगे, अगर दूध मिलती है तो दूध भरेंगे। लेकिन भेड़ से क्या गया? हमें ऊन मिलती है तो ऊन भरेंगे इसमें। तीसरा रिक्त स्थान, पालतू जीव जंतु हमारी कई तरह से करते हैं। पालतू जीव जंतु होते हैं वो हमारे कई तरह से करते हैं। क्या करते हैं? मदद या ऊन या रखवाली या दूध। तो पालतू जीव जंतु होते हैं वो हमारे कई तरह से क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो हमने इसके अंदर मदद भर दिया है। अब रिक्त स्थान संख्या 4, बकरी देती है। बकरी हमें क्या देती है? आप सबको पता है, बकरी दूध देती है। तो इसके अंदर दूध लिखा हुआ है, इसके अंदर भर देंगे दूध देती है। अब हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना आपको। तो इस किताब में जो चीज सही बताई गई है उसमें हाँ भरना है, जो गलत बताई गई है उसमें नहीं भरना है। अपने को देख रहा है, अगर आपको लगता है ये बात ठीक बताई इसने तब तो हाँ भरेंगे, अगर इसने गलत बताई है तो इसमें, अगर गलत बताई है तो इसमें नहीं भरेंगे, अगर सही बताए तो इसमें हाँ भरेंगे। तो पहला रिक्त स्थान इसमें इसका है। पहला प्रश्न, पालतू जीव जंतु हमारी कई तरह से मदद नहीं करते हैं। तो इस किताब में लिखा हुआ है कि पालतू जीव जंतु हमारी कई तरह से मदद नहीं करते हैं। आपको पता है पालतू जीव जंतु हमारी कई तरह से मदद करते हैं, पाठ में पढ़ा है। तो मैंने बताया पालतू जीव जंतु होते हैं वो हमारी कई तरह से मदद करते हैं, लेकिन इस पुस्तक में लिखा नहीं करते हैं, तो इसकी बात गलत हो गई ना। तो इसमें क्या भरेंगे? नहीं भरेंगे। प्रश्न नंबर 2, अधिकतर कीटों की 6 टांगे होती है। तो आपको बताया था पाठ में, जो अधिकतर कीटें होती हैं उनकी 6 टांगे होती हैं। तो इसमें क्या भरेंगे? हाँ भरेंगे। तीसरा, सांप पैरों से चलता है।
इस किताब वाले ने लिखा है कि सांप पैरों से चलता है। अगर सांप पैरों से चलता है तब तो इसके अंदर हाँ भरेंगे, अगर नहीं चलता है तो इसमें नहीं भरेंगे। तो आपको बताया था सांप के पैर नहीं होते हैं, वो पैरों से नहीं चलता है, सांप रेंग कर चलता है। तो इसमें इसकी बात गलत होगी ना, तो सांप पैरों से चलता है तो इसकी बात गलत है। तो सांप कभी पैरों से नहीं चलता है, सांप रेंग कर चलता है, तो इसमें हम नहीं भरेंगे। अगला, शेर गुफा में रहता है। शेर गुफा में रहता है तब तो हाँ भरेंगे, अगर नहीं रहता है तो नहीं भरेंगे। लेकिन इसमें सही लिखा है शेर गुफा में रहता है, तो इसका मतलब हाँ, इसमें हाँ भरेंगे। प्रश्न संख्या 1, पक्षी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जो जीव जंतु हवा में उड़ते हैं उन्हें पक्षी कहते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, उनको पक्षी कहते हैं। अगला प्रश्न, जंगली जानवर किसे कहते हैं? जो जंतु जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली जंतु कहते हैं, जैसे शेर, चीता, भालू आदि। जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं उनको हम जंगली जंतु कहते हैं, जैसे शेर, चीता, भालू आदि। प्रश्न संख्या 3, पालतू जीव जंतु किसे कहते हैं? जो पालतू जीव जंतु होते हैं जो हम घर में पालते हैं। इसका उत्तर है जिन जीव जंतुओं को हम अपने घरों में पालते हैं उन्हें पालतू जीव जंतु कहते हैं। जो पालतू जीव जंतु होते हैं, जिन जीव जंतु हम घरों में पालते हैं उनका हम पालतू जीव जंतु कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता आदि। तो इनको हम क्या है, पालतू जीव जंतु कहते हैं। ये प्रश्न पूरे हो गए हैं, आपको अपनी कॉपी में करने हैं, इनको याद भी करना है। धन्यवाद। अध्याय 2 आपको पढ़ा दिया था, ये अध्याय 2 पूर्ण हो गया है। सजीव और निर्जीव इसके बारे में आपको समझाया गया, बताया गया है। अब इसके प्रश्नोत्तर है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। पहले इसके रेगिस्तान, पहला रेगिस्तान है इसका, वस्तुओं को भागों में बांटा गया है। वस्तुओं को 2 भागों में बांटा जाता है, तो इनमें से क्या 2 लिख देंगे हम रेगिस्तान के अंदर। अब अगला प्रश्न है, पौधे के सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं, क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। इसमें रंध्र बनेंगे। तीसरा, जंतु द्वारा सांस लेते हैं। जंतु किसके द्वारा सांस लेते हैं? फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, तो यहाँ पे फेफड़ा भरेंगे। अब हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना आपको। अब इनको पढ़ना है, अगर आपको बात सही लगे तो हाँ बताना है, अगर आपको बात सही नहीं लगे तो नहीं बताना है। तो पहला प्रश्न है, सजीव वस्तुएं गति करती है। क्या सजीव वस्तुएं गति करती है? अगर गति करती है तो हाँ नहीं भरेंगे इसके अंदर, अगर नहीं करती है तो नहीं भरेंगे। तो सजीव वस्तुएं गति करती है, इसको मतलब इसमें हाँ भरा जाएगा, तो इसमें क्या भरेंगे? हाँ भरेंगे। अब अगला, मनुष्य और जीव जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। अगर मनुष्य और जीव जंतु बच्चों को जन्म देते हैं तब इसके अंदर हाँ भरेंगे, अगर नहीं देते हैं तो इसका उत्तर नहीं होगा, लेकिन इसका उत्तर हाँ होगा। क्यों? कि मनुष्य और जीव जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। अगला, निर्जीव वस्तुएं गति करती है। अगर निर्जीव वस्तुएं गति करती है तो इसके अंदर हाँ भरेंगे, अगर गति नहीं करती, गति पर चलना, अगर गति नहीं करती है तो ना भरेंगे। तो जैसे निर्जीव वस्तुएं गति करती है तो नहीं, क्योंकि निर्जीव वस्तु कभी गति नहीं करती है। स्थान के बाद में प्रश्न है, इसके प्रश्न 2 है। तो पहला प्रश्न है, सजीव वस्तुएं गति किस प्रकार करती है? जो सजीव वस्तुएं होती है वो गति किस प्रकार करती है? इसका उत्तर है, सजीव वस्तुएं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं। जो सजीव वस्तुएं होती है वो अपनी जितनी आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति के लिए वह एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर गति करती है। अब दूसरा प्रश्न, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? पौधे होते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण के समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने अंदर लेते हैं। ये पाठ के प्रश्न पूरे हो गए, आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।